और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर। तो बता दें आपको, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह बरकरार। जी हां, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैबिनेट की बैठक। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। एकाएक ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। कैबिनेट से 2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर परगट सिंह और रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह, और उसके बाद अब पूरा घटनाक्रम यहां पर यूं हुआ है कि एकाएक का कैबिनेट की बैठक बुलाई है सिद्धू के इस्तीफे के बाद। आज 10:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर, और कैबिनेट से 2 मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। परगट सिंह, रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दिया है। तो पंजाब में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू को मात्र 73 दिनों में इस्तीफा देना पड़ा? सिद्धू की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें प्रधानी छोड़नी पड़ी? क्योंकि कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई के बाद अब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि कैप्टन के इस्तीफे को सिद्धू की बड़ी जीत माना जा रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू को रिजाइन करना पड़ा? रिपोर्ट देखिए। पंजाब में गुरु ने एक बार फिर से गजब कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की पहले कैप्टन से लड़ाई थी, लेकिन अब सिद्धू ने कांग्रेस की प्रधानी भी गंवा दी। तो मात्र 73 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा? हाईकमान ने कैप्टन का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले भी लिया। फैसला सिद्धू के पक्ष में माना जा रहा था। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि अचानक सिद्धू ने पंजाब की कांग्रेस प्रधानी छोड़ दी? असल में सिद्धू का यह इस्तीफा अचानक नहीं है। इसकी कहानी कैप्टन के कुर्सी से हटते ही शुरू हो गई। सिद्धू असल में कांग्रेस को कैप्टन की तरह चलाना चाहते थे। वो संगठन से लेकर सरकार तक सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहते थे। ऐसा हुआ नहीं, और सिद्धू को स्थानीय नेताओं से लेकर हाईकमान तक की चुनौती से गुजरना पड़ा। इस वजह से सिद्धू करीब 2.25 महीने में ही कुर्सी छोड़कर चले गए। तो चलिए अब टटोलते हैं उन कारणों को जो सिद्धू के इस्तीफे के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी। वजह नंबर 1, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, सीएम बनना चाहते थे। दरअसल कैप्टन अमरिंदर के हटने के बाद सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे। हाईकमान ने सुनील जाखड़ को आगे कर दिया। सिद्धू मनमसोच कर रह गए। वो राजी हुए तो पंजाब में सिख सीएम ही होने का मुद्दा उठा। सिद्धू ने फिर दावा ठोका, लेकिन हाईकमान ने सिद्धू को नकार कर सुखजिंदर रंधावा को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद सिद्धू नाराज हो गए और अंत में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगी। अब वजह नंबर 2 की बात करें तो सिद्धूरिज्म पर ऑब्जेक्शन। चन्नी के सीएम बनने के बाद सिद्धू उनके ऊपर हावी होना चाहते थे। सिद्धू लगातार उनके साथ घूमते रहे, कभी हाथ पकड़ते तो कभी कंधे पर हाथ रखते। इसको लेकर सवाल होने लगे कि सिद्धू सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं। आलोचना होने लगी तो सिद्धू को पीछे हटना पड़ा। वजह नंबर 3, चहेतों को मंत्री पद का न मिलना। चन्नी सरकार में सिद्धू अपने करीबियों को मंत्री बनवाना चाहते थे। इसमें सिद्धू की मनमानी खास तौर पर नहीं चली। कैप्टन के करीबी रहे ब्रह्म मोहिंद्रा, विजयेंद्र सिंगला से लेकर कई विधायक वापस लौट आए। इसके अलावा राणा गुरजीत पर खेत खनन में भूमिका के बावजूद उन्हें मंत्री पद दिया गया। ऐसे ही 4 नामों को लेकर सिद्धू नाराज थे। इन्हें रोकने में उनकी बिल्कुल नहीं चली। इसके साथ ही सिद्धू चाहते थे कि राज्य का गृह विभाग सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के पास ही रहे। इसके बावजूद मंत्रालय बंटवारे में होम मिनिस्ट्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को दे दी गई।
इसके बाद सिद्धू के सब्र का बांध टूटा और दोपहर होते होते उन्होंने आला कमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।